बीजेपी के अनुसार दुग्गल साहब की मां को गाली दिया गया, उनका अपमान किया गया। मैं भी ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे जिसकी मां बहन को ऐसी अभद्र गालियां दी जाएं। जहां ये आरोप सही है तो ऐसे चीज़ों की मैं कड़ी आलोचना करता हूं। लेकिन सोचो, जो दुग्गल साहब अब अपनी मां पर भी राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और पिछले दिनों बिहार बंद भी था, जिसकी वजह से हालांकि इसमें कोई ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला, लेकिन हर कोई पुरुष स्पेशली बीजेपी सपोर्टर ऐसा पोस्टर लेके टहल रहे थे, दिख रहे थे कि मैं भी माँ हूँ, मैं भी माँ हूँ, मैं भी माँ हूँ, आई एम सॉरी, आई एम ए बॉय, मैं माँ नहीं हूँ। ऐसे पागल लोग जहाँ है माँ तो ठीक है, उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं एक लड़का हूँ और एंगेज्ड लड़का हूँ। पहली बात तो बीजेपी स्पेशली दुग्गल साहब अपनी मां पर भी राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं, सबको इससे वाकिफ होना चाहिए। वहीं दुग्गल साहब का भी एक बयान है, उन्होंने कुछ साल पहले कहा था कि हिंदुस्तान में पैदा होना भी एक बड़ा पाप है। ये खुद उन्होंने कहा था, उनके शब्द हैं। अब जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट विपक्षियों को या स्पेशली मुस्लिमों को देते हैं बीजेपी वाले या फिर आरएसएस वाले या फिर बीएचपी वाले या फिर अन्य संगठन वाले, वो क्या मोदी को देशभक्ति का सर्टिफिकेट देंगे या उनसे सवाल करेंगे? है हिम्मत? है हिम्मत तो करो सवाल, मैं भी आपके साथ हूँ। क्या यहाँ पर उन्होंने देश का अपमान नहीं किया? और अगर यही शब्द सोचो, हिंदुस्तान में पैदा होना भी एक बड़ा पाप है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ विपक्ष कहते, स्पेशली मुस्लिम कहते, तो मुस्लिम जहाँ कह देगा तो उसका शायद घर पे बुलडोजर ही चलने लग जाएगा। और जहाँ विपक्ष कह देगा तो कई महीने तक इस पर डिबेट शुरू हो जाएगा गोदी मीडिया के चैनलों पर, और उसके बाद और जितने भी संगठन आरएसएस बीएचपी के हमने बताए और बीजेपी वाले सब उसको देशद्रोही कहने लग जाएंगे।